बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। सिपह सालार का बलोचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, पाक फौज बलोच अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फौजी जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल ने उनके अज़्म व जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा, कोर कमांडर बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल को फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग। वजीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क में रॉ का सरगर्म नेटवर्क पकड़ा गया। कराची समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दी में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिले। CTD हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कराची और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध और विफाकी हिसास इदारों ने बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से रॉ नेटवर्क का सुराग लगाया। एडिशनल IG CTD ने बताया, अब्दुर्रहमान की 18 मई को टारगेट किलिंग की गई थी। तफ्तीश के दौरान रॉ के मुलव्वस होने के पूरे शवाहिद मिले। रॉ ने दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग्स के लिए खतीर रकूम फराहम की। नायब वजीर आजम सेनेटर इसाक डार 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच के ढाका एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान 6 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों MOU पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। इसाक डार चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के साथ साथ इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना इसकी जरूरत है। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक वाज़े कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा, वज़ीर आज़म ने मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात अस्करी क़यादत के सामने की। मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात करने के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का ऐलान कर रखा है। इस मिसाक में सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी भी। सियासी डायलॉग में हर चीज पर बात हो सकती है। PTI को चाहिए था 9 मई के वाकयात तस्लीम करती और माफी मांगती। गिजर में ग्लेशियर फटने से तबाही, तालीदास के मकीनों की खैमा बस्ती में मुंतकली। मुतासरीन के लिए मुतबादिल गांव भी बनाया जाएगा। सैलाब मुतासर इलाकों में स्कूल 25 अगस्त तक बंद कर दिए गए। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक दाइन के इलाके के लिए मुतबादिल पुल की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे। बर वक्त इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। गिजर में चरवाहे की तरफ से ग्लेशियर फटने की फौरी इत्तला पर 100 घर खाली कराए गए थे। लोगों के महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर चरवाहे वसीयत खान को DIG पुलिस की तरफ से 10,000 रुपए इनाम दिया गया। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात। 22 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बाइस 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान। 1000 से जायद घर मुकम्मल तबाह, 45 अफराद जाँ बहक हो चुके। 20 किलोमीटर तक सड़कें तबाह, मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। मानसून का 8वां स्पेल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी आज बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की तवक्को। रावलपिंडी, लाहौर, अटक, जहलुम, मियावाली, खुशाब और सरगोदा में भी तेज बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला और मानसहरा में भी बारिश होगी। बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब का खतरा है। मुल्क भर में बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। दरियाए सतलुज बिफर गया। जलालपुर पीरवाला दरिया के तेज बहाव के बायस जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने करीबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया।
कुसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावुल नगर और बिहाड़ी में रेस्क्यू हाई अलर्ट। गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। झंग में सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी पानी के बायस कई देहातों में फसलें तबाह हो गई। हैर सुलेमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से हजारों एकड़ फसल तबाह हो चुकी। मानसून सीजन के दौरान पानी के ज़िया में तशवीशनाक हद तक इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक 1 जुलाई से 20 अगस्त तक कोटरी के मकाम पर बहिरा अरब में 9.04 मिलियन एकड़ फुट पानी जा चुका। मजीद 4 से 5 मिलियन एकड़ फुट पानी के इखराज का इम्कान। स्वात, कश्मीर और दीगर पहाड़ी इलाकों से नदियों में पानी का बहाव मुसलसल जारी। मुल्क के अहम आबी ज़खायर जिनमें तरबेला, रावल, खानपुर और सिमली डैम अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंच चुके। वज़ीर आज़म कहते हैं जिस वजीर ने काम नहीं करना वो दफ्तर न आए। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की 24 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं महकमे मौसमियात के जदीद सिस्टम गैर फाल हैं जिन्हें अब लगाया जा रहा है। मजीद कहा मजीद 2 बारिशों के सिलसिले भी होंगे। महकमे मौसमियात के जदीद सिस्टम गैर फाल हैं जिन्हें अब लगाया जा रहा है। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजर और सरमायाकारों को सहूलियात की फ्राहमी तरजीह है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। सानिहा 9 मई PTI सजा याफ्ता साबिक अरकान असम्बली की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद खान भच्चर, अहमद चट्टा की दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस खालिद इसहाक ने मफरूर होने की बिना पर दरखास्तें खारिज की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खात्मे, गैर कानूनी मकीनों के खिलाफ 30 सितंबर तक ऑपरेशन की हिदायत। CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास के दौरान टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास का सितंबर के आगाज में संगे बुनियाद रखने का फैसला। वज़ीर दाखिला की हाउसिंग सोसाइटीज को कवायद ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद की तनबीह। डिप्लोमेटिक एनक्लेव अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में नए सेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए जामे प्लान और 2 5 स्टार होटल्स की तामीर का तामीराती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और प्रोजेक्ट मुकम्मल। लाहौर पुलिस को नए तामीरशुदा 22 स्मार्ट थाने हैंडओवर कर दिए गए। नए पुलिस स्टेशन की इमारतें जदीद तर्ज की बुनियाद पर तामीर की गई। नए पुलिस स्टेशन चंद रोज में फाल कर दिए जाएंगे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब भर के थाने अपग्रेड करने का मंसूबा शुरू किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे जापान के दौरान ओसाका वर्ल्ड एक्सपो आमद। वज़ीर आला ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू भी की। एक्सपो के बेहतर जिंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के उन्वान को सराहा। कहा पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तसव्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। एंटी टेररिज्म एक्ट जो कि पहले वफाक की तरफ से सिंध में लागू था, उसी कानून के तहत चलता था। आज मैंने एंटी टेररिज्म सिंध एक्ट जो है उसको साइन कर दिया है। तो अब ये तमाम मामलात सिंध में ही देखे जाएंगे और उनके फैसले सिंध के इस एक्ट के तहत। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद इंसदादी दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल फौरी नाफिज हो गया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट से मुतालिक विफाक के तमाम इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल कर सकेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने सरजीव गौर को भारत में नया अमरीकी सफीर नामजद कर दिया। सरजीव गौर को जनूब और वस्ती एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर किया गया है। सरजीव गौर इस वक्त व्हाइट हाउस में
सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि गौर नए ओहदे के लिए सेनेट से तौसीक तक अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। पेंटागन के डेप्टी इंटेलिजेंस चीफ जेफर क्रूजी को तबसरा महंगा पड़ गया। जेफरी क्रूजी को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया।